श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे और दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। परंतु जहाँ एक तरफ श्री कृष्ण को हमने विभिन्न अवसरों पर सुदर्शन चक्र धारण कर अपने शत्रुओं का नाश करते हुए देखा है, ऐसा कुछ भी हमें श्री राम के साथ क्यों नहीं देखने सुनने को मिलता। ऐसा ही कुछ करते हुए हम श्री राम को क्यों नहीं देखते। क्या प्रभु श्री राम सुदर्शन उठाने में सक्षम नहीं थे? क्यों श्री राम ने सुदर्शन चक्र को धारण नहीं किया? इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पद्म पुराण के उत्तरकांड अध्याय 253 के अनुसार एक समय भगवान शिव पार्वती जी से पूर्व काल की बात करते हुए कहते हैं, एक समय स्वयंभू मनु ने श्री हरि की तपस्या की थी और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि श्री हरि 3 जन्मों तक उनके पुत्र हों। तब श्री हरि बोले, जगत के पालन और धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में तुम्हारे घर जन्म लेंगे। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ था। वहाँ वे दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव श्री रामचंद्र जी का चरित्र बताते हुए कहते हैं, उन दिनों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य अपने दूसरे जन्म में महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। रावण ने वर प्राप्त के उपरांत तीनों लोकों पर विजय पाई और वह बहुत ही दुष्टात्मा था। उसे देवता, दानव और राक्षसों द्वारा अवध होने का वरदान प्राप्त था। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि ही अवतीर्ण हुए थे। तदंतर कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ था, जो पांचजन संघ के अंश के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया था। लक्ष्मण जी भगवान अनंत के अंश से और शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश से प्रकट हुए थे। इस संपूर्ण वृत्तांत से हमें यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन चक्र तथा शंख भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए थे। इसीलिए श्री राम ने सुदर्शन चक्र धारण किया हो या उसका उपयोग किया हो, इसका वर्णन हमें रामायण तथा किसी अन्य भी पुराण में नहीं मिलता। हालांकि वाल्मीकि रामायण के अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 27 में मिलता है। राम को विश्वामित्र जी से अन्य आयुधों के साथ चक्र भी प्राप्त हुए थे, जैसे कि दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र। इनमें कहीं भी सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चक्र पहले शत्रुघ्न के रूप में जन्म ले चुके थे। कई लोग विष्णु चक्र को ही सुदर्शन चक्र मानते हैं। इन दोनों में अंतर है। भगवान शिव का त्रिशूल और श्री हरि के सुदर्शन चक्र के महान अन्य कोई अस्त्र पूरे ब्रह्मांड में नहीं। इससे यह पुष्टि होती है कि वह साधारण मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण नहीं हुए थे। महाभारत के भीष्म पर्व के 35वें अध्याय में जब अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्व रूप में दर्शन होते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुमको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। हे भाई, उसी मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। इस प्रकार चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात अपने स्वाभाविक मनुष्य रूप में आ गए। श्री राम के सुदर्शन चक्र न धारण करने के पीछे एक मुख्य कारण यह भी था कि रावण की मृत्यु केवल एक मनुष्य या किसी वानर के हाथों ही संभव थी। अगर श्री राम कभी चतुर्भुज रूप होता और वह सुदर्शन चक्र धारण किए होते तो वरदान का ही नियम भंग हो जाता। ये मनुष्य नहीं, देव स्वरूप है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं था श्री राम या श्री कृष्ण में कोई अंतर था। ऐसा भी नहीं है कि प्रभु श्री राम ने कभी अपने अवतार होने का प्रमाण नहीं दिया। महाभारत के वन पर्व अध्याय 99 के अनुसार जब एक समय परशुराम जी अयोध्या आए, उन्होंने श्री राम के बाल स्वरूप की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि ये मेरा धनुष है, जिससे मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। अगर तुम में इतनी शक्ति है, इतना बल है, तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। भगवान श्री राम अचंभित हुए और परशुराम जी से बोले, आपको ऐसे मुझ पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे वाक्य बाहुबली क्षत्रिय सहन नहीं कर सकते। श्री राम ने तुरंत ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसी समय श्री राम क्रोधित हो उठे और परशुराम जी से बोले, तुम तो बड़े घमंडी हो, तुम्हारी कठोर बातें सुनकर भी तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। लो, मैं तुम्हें
यह दिव्य दृष्टि देता हूँ जिसके द्वारा तुम मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन कर सकोगे। तब परशुराम जी ने राम जी के शरीर में आदित्य, 8 वायु, 11 रुद्र, साक्ष देवता, मरुधरा, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधार, रक्षा, यक्ष, देव, ऋषि और धनुर्वेद इन सभी का चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने अपने यथार्थ रूप के दर्शन माता कौशल्या को भी दिए। तब प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली थे, बस उनके अवतार अलग अलग उद्देश्य से हुए थे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप हमें क्षमा करें। धन्यवाद।